अली एक नन्हा लड़का था जो हमेशा परियों की कहानियों में खोया रहता। एक दिन वह अपने गांव के करीब जंगल में चला गया। अचानक उसके सामने एक चमकती हुई सुनहरी तितली आ गई जो इंसानी आवाज में बोल सकती थी। अली, क्या तुम मेरे साथ जादुई सुनहरे जंगल में चलना चाहोगे? तितली ने पूछा। अली हैरान और खुश हुआ। जैसे ही उसने तितली को छुआ, वह एक सुनहरी रोशनी में लिपट गया और खुद को एक खूबसूरत चमकते हुए जंगल में पाया। यहाँ पेड़ों पर रंग बिरंगे हीरों जैसे फल लगे थे, पक्षी गीत गा रहे थे और जमीन पर चमकदार जादुई पानी बह रहा था। तितली ने अली को एक सुनहरे पेड़ से जादुई बीज दिया। इसे अपने गांव में लगाना, यह खुशी और सुकून लाएगा। अली ने वह बीज लगाया और जल्द ही उसके गांव में हर जगह खुशियां फैल गईं। तब से अली सब बच्चों को सिखाता कि नेकी और भलाई सबसे बड़ी जादुई ताकत है। एक जंगल में एक उल्लू रहता था जो खुद को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझता था। एक दिन जंगल के सभी जानवर मुश्किल में फंस गए क्योंकि नदी का पानी अचानक बहुत बढ़ गया। सब बहुत परेशान थे, लेकिन उल्लू ने मशवरा दिया, सब मिलकर एक लंबी लकड़ी उठाओ और एक दूसरे को पकड़कर नदी पार करो। सब ने उसकी बात मानी और मुश्किल से निकल आए। आखिर में सबने कहा, उल्लू की अकल ने हमारी जान बचाई। उल्लू मुस्कुराया और बोला, अकल सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, काम आने के लिए होती है। फिर उल्लू ने एक आह भरी, आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, लेकिन आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसी का ये नन्हा बच्चा बहता हुआ आ रहा होता है। ये चूजा बहते हुए बच्चे को देख लेती है। बाढ़ में घर बहते हुए जा रहे होते हैं। चूजा बच्चे को बचाने के लिए बच्ची के पास जाने लगती है और फिर बच्ची को उठाकर अपने घर ले आती है। बच्ची रो रही होती है तो ये चूजा दूध लेने जाती है, फिर बच्ची को दूध पिलाती है। फिर चूजा बच्ची के माता पिता को खोजने लगती है। अब बच्ची के माता पिता मिल जाते हैं। चूजा उन्हें उनका बच्चा दे देती है। फिर किसी ने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भैंस दूध नहीं देती तो दादी भैंस को खूब सारा हरा घास खिलाती है, लेकिन फिर भी भैंस दूध नहीं देती तो दादी भैंस को लाठी से मार मार कर भगा देती है। भैंस भागते हुए शहर आती है, तभी भैंस को केले से भरा ट्रैक दिखाई देता है। भैंस ट्रक का पीछा करते हुए केले की फैक्ट्री में आ जाती है और केले को खाने लगती है। तभी भैंस को फैक्ट्री के लोग पकड़ लेते हैं और जंजीरों से बांध लेते हैं। फिर बेचारी भैंस को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और भैंस रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।